जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए। सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा कस्टमर हमें गुड्स खरीदने के लिए ऑर्डर देता है, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स ऑर्डर वाउचर में। उसके बाद जैसे ऑर्डर हमारा कंफर्म हो जाता है, उसके बाद हम ऑर्डर को अप्रूव करते हैं। जो हमारा कस्टमर ऑर्डर देगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रूव करना मतलब एग्री करना। एग्री होने के बाद हम गुड्स को भेजते हैं यानी डिलीवरी कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इनवाइसिंग होता है यानी बिल बना कर देते हैं, तब जाके हमारा ऑर्डर क्लोज होता है। उसके बाद जब हम सेल्स ऑर्डर नोट करते हैं, उस समय हमें डिटेल चाहिए होता है कस्टमर का नाम, जो हमको ऑर्डर दे रहा है, किस आइटम के लिए ऑर्डर दे रहा है उस आइटम का नाम, उसके बाद उसका क्वांटिटी क्या है, उसका रेट क्या है और डेट ऑफ ऑर्डर क्या है। इसकी पूरी की पूरी एक साइकिल है। साइकिल में सबसे पहले जब हमको ऑर्डर मिलता है, उसकी एंट्री करते हैं हम लोग सेल्स ऑर्डर वाउचर में। उसके बाद जब हम गुड्स भेजते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं डिलीवरी नोट वाउचर में। और उसके बाद अगर किसी कारणवश गुड्स हमारा खराब हुआ तो उसकी एंट्री हम करेंगे रिजेक्शन इन वाउचर में। और उसके बाद जब हमारा फाइनल हम बिल बना के देना होगा तो सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे। और उसके बाद अगर हमको अगर हमारा कस्टमर हमारा गुड्स वापस करेगा तो उसके लिए हम करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर। समझ में आ रहा ना? ठीक है, बिलिंग से पहले अगर वापस करेगा तो रिजेक्शन इन वाउचर, बिलिंग के बाद वापस करेगा तो क्रेडिट नोट वाउचर। ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस है, पूरा का पूरा एक साइकिल है, पूरे सारे स्टेप एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तक आप ऑर्डर नहीं देंगे तब तक आप डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। डिलीवरी होने के बाद ही रिजेक्शन इन वाउचर आपको काम करेगा। तो सारे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को सीखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका चार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सेल्स ऑर्डर का क्रिएशन करना होता है। हमें सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना होता है। सेकंड स्टेप पर हमें गुड्स को डिलीवर कराना होता है अपने कस्टमर के यहाँ ऑर्डर अप्रूव होने के बाद। तीसरा, अगर गुड्स हमारा रिजेक्ट होता है कस्टमर के द्वारा तो उसकी एंट्री करनी होती है रिजेक्शन इन वाउचर में। ठीक है, और हाँ किस बोलो, नमस्ते बोलो। देखिए, ये सारे स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। ठीक, अब एक एक करके हम एंट्री करेंगे, समझ में आ गया ना? सबसे पहले हमारा कस्टमर हमें ऑर्डर देगा, उसकी एंट्री करेंगे हम लोग सेल्स ऑर्डर वाउचर में। उसके बाद हम गुड्स भेजेंगे अपने कस्टमर के पास तो उसकी एंट्री करेंगे डिलीवरी नोट वाउचर में। उसके बाद अगर किसी कारणवश हमारा कस्टमर हमें गुड्स वापस कर दे रहा है तो उसकी एंट्री करेंगे हम रिजेक्शन इन वाउचर में। फिर ऑर्डर अप्रूव होने के बाद हम सेल्स वाउचर में इनवाइस बनाएंगे। और उसके बाद भी अगर हमारा गुड्स वापस हो रहा है तो उसकी एंट्री करेंगे हम सेल्स रिटर्न। बात समझ में आ गया ना? बिलिंग के बाद वापसी है तो सेल्स रिटर्न, बिलिंग के पहले है तो रिजेक्शन इन वाउचर। अब यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है एज ऑन 1 मई 2018 श्रीदेवी इंटरनेशनल रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम हैती इलेक्ट्रॉनिक्स। हैटी इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑर्डर रिसीव हो रहा है फॉर दी फॉलोइंग स्टॉक आइटम, इन सारे स्टॉक आइटम के लिए जिसका ऑर्डर नंबर है SO/01। बात समझ में आ रहा ना? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सेल्स ऑर्डर वाउचर में इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी होगी। तो हम विंडो डी से हम इसको करते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद हम टैली में आते हैं। टैली में आने के बाद एजुकेशनल मोड में ओपन करते हैं हम लोग। एजुकेशनल मोड में ओपन करने के बाद हमें आना होता है बाउचर में। बाउचर में आने के बाद F10 से अदर बाउचर में आना होता है। और अदर बाउचर में आने के बाद शो इनएक्टिव पे करना जाना होता है। और यहाँ आपको हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे तमाम बाउचर आपको मिलेंगे, लेकिन इनएक्टिव में से हमें सबसे पहले सर्च वो करना है सेल्स ऑर्डर बाउचर।
तो जब ऑर्डर बाउचर में आप जाएंगे तो यहाँ सेल्स ऑर्डर बाउचर आपको दिखाएगा, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F8। ठीक है, हमें लग रहा है दूसरी कंपनी में हम आ गए। इसे हमें कंट्रोल F3 से बंद करना है। बंद करने के बाद अपनी कंपनी में आना है। हम लोग की कंपनी श्रीदेवी इंटरनेशनल 10.1 है। और यहाँ पे आने के बाद हम बाउचर में आएंगे। बाउचर में आने के बाद F10 से अदर बाउचर में आएंगे, सो इनएक्टिव पर जाएंगे और सेल ऑर्डर बाउचर के भीतर आपको मिलेगा सेल्स ऑर्डर। यहाँ पे हम इंटर करेंगे और इस बॉर्डर को हमें करना है एक्टिवेट। सबसे पहले पार्टी का नेम पूछा जाएगा। यहाँ जो हमको ऑर्डर मिल रहा है वो हैती इलेक्ट्रॉनिक्स से मिल रहा है, यानी हमारी पार्टी कौन सी होगी, हैती इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो हमें अल्ट सी से लेजर बनाना पड़ेगा हैती इलेक्ट्रॉनिक्स का। चूंकि ये हमारा कस्टमर है इसलिए ग्रुप हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा सन्डी डेटर्स का। ठीक है, प्राइस लेबर नॉट एप्लीकेबल, बाकी सब चीजों को छोड़ देंगे। यहाँ एड्रेस डाल देंगे पटरौना कुशीनगर। ठीक है, और यहाँ पे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से आपसे प्राइस लेवल पूछा जाएगा, नॉट अप्लीकेबल होगा। और यहाँ आपको भरना है ऑर्डर नंबर। तो हमारे केस में जो ऑर्डर नंबर है वो है SO/01। हम इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। यहाँ पर हमें एक लेजर बनाना है। लेजर का नाम रहेगा सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर की जो एंट्री होगी ये होगी हमारी सेल्स अकाउंट में। कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। नेम ऑफ आइटम, किस चीज के लिए ऑर्डर हम दे रहे हैं, सैमसंग 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे सैमसंग 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ हो जाएगा, गोडाउन हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी हमारा कितना है, 25 पीस, और रेट है 18,000। नेक्स्ट है हमारा सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे पटरौना। क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे, कितना है 25 पीस, रेट दे रखा है 35,000। टोटल हो गया 13,25,000 का। ये ऑर्डर हमको रिसीव हो गया। रिसीव होने के बाद हम इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो नोट्स में आपके यही सब दे रखा है। हैती का लेजर बनाना है, फिर ऑर्डर की एंट्री करनी है। अब इसके बाद ये सेकेंड ऑर्डर, ठीक इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर की भी एंट्री हम लोग करेंगे। आप आ जाएंगे सेल्स ऑर्डर बाउचर में। यहाँ भी पार्टी का नेम सेम है, नहीं यहाँ अलग है, मीना इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे अच्छा मीना लिख दिया तो बढ़िया रहता। मीना जब मीना कर दिए लोग, मीना इलेक्ट्रॉनिक्स। ये शांत रहिए, ये हमारा कस्टमर है, ग्रुप हो जाएगा सनी डेटर्स। यहाँ कंट्रोल ए से हम करेंगे एक्सेप्ट। और यहाँ पे हमें ऑर्डर प्राइस लेवल को करना नॉट एप्लीकेबल। यहाँ ऑर्डर दे देना है SO02, ये हमारा ऑर्डर नंबर हो गया। ठीक, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स ऑर्डर। नेम ऑफ आइटम, हमारे केस में LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, हम सेलेक्ट कर लिए LG 6 kg टॉप लोड। गोडाउन सेलेक्ट कर लिए पडौना लोकेशन। क्वांटिटी 30 पीस, रेट 18,000। दूसरा LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, गोडाउन सेलेक्ट कर लिए। दूसरा में कौन सा है, टॉप, पहला टॉप है दूसरा फ्रंट है। अच्छा ठीक, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे 6 kg फ्रंट लोड, यही है ना। क्वांटिटी है इसका 25 पीस 40,000 के रेट से। हो गया। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमें इसे करना है इंटर, इंटर, और इसको कर लेना है एक्सेप्ट। ये दो ऑर्डर हमारा एंट्री हो जाएगा। दोनों ऑर्डर की एंट्री करने के बाद अब हम लोग को सेल्स ऑर्डर बुक देखना है।
तो सीधे हम गो टू पे जाएंगे और सर्च करेंगे सेल्स ऑर्डर वाउचर। ठीक है, सेल्स ऑर्डर वाउचर ये सर्च करेंगे, दो ऑर्डर हमको दिखाई देगा। हमें अल्ट जी से गो टू पर जाना है और यहाँ सर्च करना है सेल्स ऑर्डर वाउचर, और यहाँ पे दोनों ऑर्डर हमें दिखाएगा। अल्ट F1 से एक्सपेंड करके हम देख सकते हैं कि दो ऑर्डर हमारे अभी दिए गए। बस में आया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेल्स ऑर्डर ड्यू ओनली। ठीक है, तो जब हम ये देखो, ये हमारा पार्टी वाइज दिख रहा है ना, हैती से एक ऑर्डर हमको मिला है और मीना से एक ऑर्डर हमको मिला है। और अगर हम गो टू पे आए और यहाँ सर्च करें सेल्स ऑर्डर ड्यू ओनली, तो यहाँ पे केवल बकाया दिखाई देगा, वो भी आइटम वाइज। कितने आइटम का ऑर्डर अभी है हमारे ऊपर, क्या बकाया, यानी इतने प्रोडक्ट का डिलीवरी हमको अभी कराना है। तो ये हमको आइटम वाइज यहाँ पे दिखाई देगा। ये दो रिपोर्ट आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अब है प्रिंटिंग एक कोटेशन। अब हमको कोटेशन प्रिंट करना है। कोटेशन प्रिंट करने के लिए हम मेना इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल्स ऑर्डर ओपन कर लेंगे और आ जाएंगे ऑप्शनल वाले ऑप्शन पर और अल्ट पी से प्रिंट करेंगे। तो हम मेना वाला सिलेक्ट कर लिए, हम डे बुक में आ गए। तो डे बुक में आने के बाद जो मेना वाला ट्रांजेक्शन उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एल से आ जाएंगे ऑप्शनल में। ऑप्शनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ स्टेटस आ जाएगा ऑप्शनल, और ऑप्शनल आने के बाद फिर हमको यहाँ पे करना है प्रिंट। अल्ट पी से करना है प्रिंट। हम आ गए प्रिंट। प्रिंट में आना है करंट, और करंट में यहाँ दिखेगा कोटेशन ऑटोमेटिक। और यहाँ पहले हम प्रीव्यू देख लेंगे, तो ये देखो ये कोटेशन हमारा बनके तैयार। कोटेशन बनाने का यही तरीका है। देखो कोटेशन की जरूरत बहुत जगह पड़ेगी। जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, आपके पास कोई कस्टमर आया, बोला भैया एलजी का वॉशिंग मशीन है क्या, के हाँ, कर इसका कोटेशन बना के हमको दे दीजिए। कोटेशन का मतलब होता है सेल करने से पहले, सेल करने से पहले हम एक प्रिंटेड उसको देते हैं पेपर, जिस पर आइटम का नाम, पार्टी का नाम, रेट, क्वांटिटी, टर्म एंड कंडीशन सब कुछ लिखा था, उसको बोलते हैं कोटेशन। कोटेशन बस गया। कोटेशन में ये सारा चीज रहता है कि ये आइटम को इस रेट पे यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से कोटेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम अपना क्या करते हैं, कोटेशन प्रिंट कर सकते हैं। नीचे देखो स्क्रीन पर देखो ये कोटेशन आपको दिया गया है, यहाँ से अपना कोटेशन भी आप बना सकते हैं। ये हो गया आपका कोटेशन। अब ऑर्डर मिलने के बाद हमें क्या करना होगा, डिलीवरी नोट वाउचर में प्रोडक्ट को डिलीवर कराना होगा। अगर हमें प्रोडक्ट भेजना है, प्रोडक्ट अपने यहाँ कस्टमर को देना है, तो हमें उसकी एंट्री कहाँ पे करनी पड़ेगी, डिलीवरी नोट वाउचर में। तो जब बिलिंग से पहले प्रोडक्ट हमको रिसीव हो रहा तो रिसिप्ट नोट वाउचर एंट्री कर रहे थे, लेकिन अब हमें प्रोडक्ट अपने कस्टमर के यहाँ भेजना है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे डिलीवरी नोट वाउचर। तो डिलीवरी नोट वाउचर में जाने के लिए स्टेप से हम वापस आएंगे। वापस आने के बाद हम वापस आ जाएंगे वाउचर में, और वाउचर से F10 से अदर वाउचर और सो इनएक्टिव पे जाएंगे, और यहाँ पे हमको मिलेगा डिलीवरी नोट। यहाँ पे इंटर करके हम कर लेंगे वाई से एक्सेप्ट। यहाँ सबसे पहले रेफरेंस नंबर पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन में आपको रेफरेंस नंबर दिया गया है 1, तो हम यहाँ रेफरेंस नंबर सेलेक्ट कर लेंगे 1। ठीक, पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेंगे हैती इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे हमारा ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक हमको दिखने लगेगा। इस ऑर्डर को हम कर लेंगे एक्सेप्ट। जैसे ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे ये हमारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा सेव। ऑर्डर सेलेक्ट करते ही जैसे हैती आपने सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक ऑर्डर दिखेगा। अगर नॉट एप्लीकेबल करके आप आगे बढ़ जाएंगे तो नीचे आपको कोई आइटम वगैरह दिखाई नहीं देगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहीं पे हैती इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट करने के बाद ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेना है, फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है सेल्स अकाउंट। तो ये हो जाएगा हमका हमारा गुड्स का डिलीवरी। ठीक है, पहले वाउचर को एक्टिवेट करके आपको डिलीवरी नोट वाउचर में एंट्री करना है। ठीक इसी तरीके से सेकेंड आइटम की भी हम एंट्री करेंगे। हम दोबारा डिलीवरी नोट वाउचर ओपन करेंगे,
रेफरेंस नंबर हो जाएगा 2। सेकेंड ऑर्डर हमारा कहाँ से आया था? मेना से। मेना सेलेक्ट करके ऑर्डर नंबर 2 हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ नॉट अप्लीकेबल, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे हम इस ऑर्डर को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ अपने आप उठा लेगा, बस आपको इसको सेव करा देना है। तो ये हो गया ऑर्डर को रिसीव करना और ऑर्डर के अगेंस्ट गुड्स भेजना। ठीक है, अब हम अगर सेल्स बिल पेंडिंग सर्च करेंगे तो चूंकि हमें ऑर्डर मिल चुका है, हमने गुड्स भी अपने कस्टमर के यहाँ भेज दिया है, लेकिन अभी इनवाइस बनाकर नहीं दिया है, इसलिए ये सारे इनवाइस हमको दिखाई देंगे सेल्स बिल पेंडिंग में। तो अब आ जाएंगे गोटू में, और गोटू पे सर्च करेंगे सेल्स बिल पेंडिंग। यहाँ आपको दिखेगा सेल्स बिल पेंडिंग। सेल्स बिल पेंडिंग में इतने सारे आपको बिल पेंडिंग दिखाई देंगे, जहां हेडिंग पड़ेगा रहेगा गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट मेड। गुड्स भेज दिया गया लेकिन गुड्स डिलीवर हो गया लेकिन बिल बनाया नहीं गया, ये सब हमको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है स्टॉक वाउचर में, और आपको सर्च कर लेना है स्टॉक वाउचर। आप किसी आइटम को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम आ गए यहाँ गोटू में, और यहाँ पे हमें सर्च करना है स्टॉक। यहाँ पे आपको दिखेगा स्टॉक आइटम वाउचर। नहीं दिख रहा है, आप शो मोर में जाइए। शो मोर में जाने के बाद आप जैसे स्टॉक सर्च करेंगे, हम गोटू में आ गए और यहाँ में सर्च कर लिए स्टॉक। यहाँ पे हमें स्टॉक आइटम वाउचर दिखाई देगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे उस आइटम को जिसका ऑर्डर हमें मिला है। हमने सेलेक्ट कर लिया सैमसंग 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। हमने सेलेक्ट कर लिया 6 kg टॉप लोड। ये देखो हमको दिखा रहा है, इसका क्या है, इसका सेल्स बिल अभी क्या है, पेंडिंग। सेल्स बिल अभी क्या है, पेंडिंग। दिख रहा है ना? तो बस आज आपको इतनी एंट्री करनी है। पहले आपको ऑर्डर रिसीव करना है 2, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की डिलीवरी करा देनी है, और बीच में रिपोर्ट चेक कर लेना है, जो भी रिपोर्ट्स आपको दिए गए। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत कंफ्यूजन हो पूछना हो तो पूछ लीजिए।